नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीट प्री की जो सर्टिफिकेट है, रीट की तैयारी कैसे करें। और जो मैं ये सर्टिफिकेट आज लेने गया था, बहुत सी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली, बहुत सी चीज़ें मैंने बहुत से लोगों से बात करी, तो बहुत सारा अनुभव आया। तो आपके साथ वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और बहुत से कमेंट भी ऐसे आए थे कि हम BSTC में सिलेक्शन हो चुका, अब हम आगे क्या करें, अब हमको रीट की तैयारी करनी, रीट प्री की तैयारी कैसे करें, ऐसे सवाल आ रहे थे। मेरे हाथ में 2 सर्टिफिकेट थे, एक मेरे किसी मित्र का है, उसका सर्टिफिकेट लेके आया था। और अब मैं सर्टिफिकेट जो लेके आया हूँ ना रीट का, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, बहुत से लोग थे, तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है अलग अलग लोगों से। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों की तैयारी कर रहे होते हैं, अलग अलग जगह से होते हैं, अलग अलग उनका एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ें। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमने BSTC क्लियर कर लिए, अब हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको रीट की तैयारी करनी, तो कैसे करें, क्या करें, ये चीज़ें हैं। तो जब ऐसा कमेंट मैंने पढ़ा ना कि यार मेरे भाई, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, रीट प्री की तैयारी करनी, कैसे करें, ये करें, तो ये कमेंट बहुत अच्छे लगे मेरे को। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, है ना, ये जो स्ट्रेटजी होती है ना कि कोई काम हमको बाद में करना, अभी कर ले, ये स्ट्रेटजी 0.1% सक्सेसफुल लोगों की होती है। देखो, आपको लगेगा कि यार भाई ज्ञान दे रहा है, पर आप ये नहीं कह सकते हो कि गलत ज्ञान दे रहा है। क्योंकि देखो, मेरी जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, मैंने यही देखा है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जो मतलब वो नहीं होते जो फर्स्ट बार में सक्सेस हो जाते एकदम, है ना, उनकी सक्सेस क्या होती है, सबके लिए मिसाल बन जाती है वो लोग। उन लोगों को अगर आप ध्यान से देखो ना, ध्यान से कभी बात करोगे, तो उनको सोने तक का टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब वो जब उनके जो मेहनत वाले इरा में होते हैं ना, मेहनत वाले पीरियड में जब मेहनत करनी होती है, उस समय वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनको क्या है कि टाइम ही नहीं मिलता है। क्या है, टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज़ का, सोने का, खाने पीने का। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा इसलिए। और वैसे भी देखो, आज नहीं तो कल हमें संघर्ष करना ही है। जैसे कि अभी हम RS की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर से NCERT वापस पढ़ते हैं, है ना। जो NCERT हमने पहले पढ़ी हुई उसको वापस पढ़ते हैं, तो हमको उसी टाइम अच्छे से पढ़ जानी चाहिए थी, है ना। अभी हमारे यहाँ पे मतलब एक मेरा दोस्त है, उसके पास में घर है, तो वो क्या थे, उनके बच्चे को है ना 9th क्लास से नीट की तैयारी करा रहे थे। NEET, नीट आपने सुना होगा ना, जो MBBS की कॉलेज मिलती है। 9th क्लास से, 10th क्लास से, 11th, 12th, 4 साल उन्होंने उसको तैयारी करवाई। तो लोग कह रहे थे अरे बच्चे को पढ़ने दो, ये करने दो, पर अभी उसने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर ली। और देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई चीज़ क्लियर करना ना एक बहुत बड़ी बात होती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो, जब आँख खुली वो सवेरा तो होता ही है, पर जो जल्दी है वो भी जल्दी है, ये फैक्ट है ही है। तो जब ऐसे कमेंट आए थे कि अब रीट की प्री की तैयारी करनी है, ये करनी है, तो देखो ऐसे बहुत अच्छी चीज़ लगी। क्योंकि ये माइंड सेट रखना, आज एक हम सोच लेते हैं कि यार कल पढ़ूंगा, है ना, पर कल पढ़ूंगा क्यों, आज ही पढ़ूँ, ये माइंड सेट बहुत मतलब ये होता है। सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रेटजी क्या होती है, वो जो हम सोचते हैं ना कि यार कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अब मैं पढ़ना चालू करूंगा, ठीक है ना, मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद ये करूंगा। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं पता है, वो 1 साल बाद, 2 साल बाद जो करने की सोचते हैं ना, उस काम को वो फटाफट से करके 5-6 महीनों में कर देते हैं। ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको यूँ नहीं कह रहा हूँ कि ये सच है, वो है मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है ना, कि वो जितना जल्दी हो सके उतना करते हैं और वो टाइम वेस्ट करते नहीं। उनमें अलग सा ऑब्सेशन होता है, मतलब वो कोई काम को ऐसा करते हैं ना कोई दूसरा ना कर पाए। क्या है, कोई काम को सक्सेसफुल ऐसा करते हैं कि कोई दूसरा कर ही नहीं पाए, इस हद तक करते हैं। अगर वो पढ़ेंगे तो वो इतना पढ़ेंगे ना, आप उनके बराबर पढ़ ही नहीं पाओगे। ऐसा है जैसे कि वीडियोस बना रहे हो, अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं कभी माइक नहीं लगाता हूँ, आपको पता है, इससे मेरी आवाज़ सही नहीं आती है ना। तो इस काम को मैं ढंग से नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप। हालांकि मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सब मैं पता करके रिसर्च करके देता हूँ, पर एक वो चीज़ होती है ना परफेक्ट वे, बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो परफेक्ट वो चीज़ होनी चाहिए। कोई काम को ऐसा करो कि उसको कोई ना कर पाए, बेस्ट तरीके से, एक तरीके से, ये है ना। तो ये तो थोड़ा सा हो गया, मेरी अंदर की भावना थी जो निकल गई, ठीक है। अब रीट प्री की तैयारी करें, ये करें, तो देखो रीट प्री जो ये दोनों सर्टिफिकेट है, ये रीट मेंस में बैठने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये क्लियर नहीं किया, और इसके यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे, ये पात्रता प्रमाण पत्र आजीवन मान्य है, मतलब हमेशा के लिए मान्य है। अगर एक बार क्लियर कर लिया, वापस देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने ये क्लियर नहीं किया है तो आप रीट मेंस नहीं दे पाओगे। तो देखो कितना एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है तरीके से। तो पर ये ना हार्ड नहीं आता है, ये इतना हार्ड पेपर नहीं होता है रीट प्री का। अभी मैं जब रीट का सर्टिफिकेट लेने गया तो बहुत से लोगों से बात कर रहा था, कितनी दिन तैयारी की, कैसे क्या बुक्स ली, क्या ली, तो सब यूँ ही कह रहे थे यार 2 महीने तैयारी की, निकल गया, सिंपल ऐसा हो गया मेरा तो यार जैसे तैसे। मैंने कहा कितने नंबर आए, अरे नंबर क्या, मेरा तो निकल गया यार। इसमें क्या है, 82 या 90 नंबर चाहिए होते हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, तो अच्छे खासे नंबर हर कोई लेके आ जाता है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का यहाँ पर कंक्लूजन मतलब क्या है, रीट जो प्री है वो बहुत ज़रूरी है, उसके वो क्लियर किए बिना आप मेंस में नहीं बैठ पाओगे। और रीट प्री क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये सर्टिफिकेट आजीवन मान्य होता है, ठीक है ना। अब रीट प्री देने की जरूरत नहीं है, जिसको ये मिल चुका है वो डायरेक्ट क्या है, रीट मेंस में बैठ सकते हैं, ठीक है ना।
अब आपको मैं बताता हूँ, कंक्लूजन पे आते हैं। मैंने इतनी बातें कर ली, आप कहोगे कि भाई यार क्या ज्ञान दे रहा है, कंक्लूजन पे आ। तो देखो कंक्लूजन पे आता हूँ, मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ। रीट जो प्री है वो अभी हुई है फरवरी में, अभी जो नेक्स्ट होगी ना वो अगले साल नहीं होगी, वो जब रीट मेंस अगले साल जब वापस वैकेंसी आएगी खाली होगी ना, उससे पहले रीट प्री करवाई जाती है। तो मेरे हिसाब से तो अगले साल के अगले साल आएगी, है ना, 1 साल बाद आती है ना, 2 साल का गैप रहता ही है। जब सरकार जाएगी तो उससे पहले करवा के जाएगी, तो 2027 में लगभग रीट प्री आ सकती है। अब रीट प्री जब आती है तो 6 महीने पहले आपको पता लग जाता है कि रीट प्री आ चुकी है। और रीट प्री क्लियर करने के लिए अगर आप कायदे से पढ़ाई कर लो तो 2 महीने 3 महीने इनफ है, और 6 महीने आप पढ़ाई कर लो तो भी रीट प्री के लिए इनफ है। अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप रीट प्री की तैयारी मत करो, आप रीट मेंस की तैयारी करो, ठीक है ना। अगर आप रीट मेंस क्लियर कर सकते हो तो रीट प्री क्लियर कर ही सकते हो। वहाँ का थोड़ा बहुत सिलेबस रीट प्री में है ही है। और रीट मेंस का जो सिलेबस है ना, राजस्थान जीके, हिंदी, गणित, इंग्लिश, ये चीज़ें ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम में, पटवारी, वीडियो, है ना, अभी चतुर्थ श्रेणी में भी ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, पर देखो आप BSTC कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं BA, BSc, BCom डिग्री भी करोगे, आप RS, पटवारी इनमें भी फॉर्म भरोगे, है ना। जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, है ना। एक चीज़ पे तो रहना ही नहीं है, हमको अलग ऑप्शन भी रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप रीट प्री की तैयारी माइंड में मत रखो, रीट मेंस का सिलेबस देखो, तैयारी उसके हिसाब से करो, ठीक है ना, कि हाँ अभी से तैयारी कर रहे हो। और जो ये 4th ग्रेड, कांस्टेबल, पटवारी, वीडियो, ये सब जो पेपर्स होते हैं ना, ये आप पैटर्न देखा करो इनका। इसमें राजस्थान जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, करंट है, ये रीट मेंस में भी आएगा, है ना। लगभग 100 तो है ये राजस्थान जीके, और 50-40 करंट मिला के ऐसे करके 150 नंबर जो है रीट में राजस्थान जीके के जैसे तैसे हैं। और बाकी वो चीज़ें हिंदी, इंग्लिश ऐसे करके, फिर शिक्षण विद्या ऐसे करके, है ना, शैक्षिक परिदृश्य, ऐसी चीज़ें और है। पर रीट मेंस में जो सिलेबस है ना, वो 50% से लेकर 70% के बीच में हर परीक्षा में सेम है। पटवारी में, वीडियो में, RIS प्री में, है ना, RS मेंस में तो क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है, पर वो कहीं ना कहीं टकरा जाता है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप जो तैयारी करो रीट मेंस के हिसाब से करो। और देखो अभी से आप तैयारी करोगे तो तैयारी करने के लिए बहुत दिमाग वाला माइंडसेट चाहिए होता है कि हाँ देखो, जो अभी आपको पता नहीं है कि रीट मेंस कब आएगी, हाँ 2 साल बाद आएगी, इस वाली में तो एलिजिबल है नहीं, तो जो 2 साल बाद आएगी उसकी तैयारी करनी है। तो 2 साल तक कंटिन्यूसली ट्राई करना ना बहुत हार्ड होता है। ये माइंड सेट मैं आपको, आप कहोगे यार भाई ज्ञान दे रहा है इतना, क्या कह रहा है, पर मैं रियली बता रहा हूँ मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 0.1 सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो ये माइंड सेट लेके चलते हैं कि कल का काम आज करना है ना। मतलब कल पे काम छोड़ना ही नहीं है, काम फटाफट से निपटाना। वो ऐसे लोग होते, ऑब्सेस्ड होते कि फटाफट काम खत्म हो गया, और वो काम को ऐसा करते कि कोई कर ना पाए। और कोई पढ़ाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना, पढ़ाई करना, कोई भी काम करना मुश्किल बात नहीं है। उस चीज़ को रोज करना और परफेक्ट वे में करना मुश्किल होता है, और फिर वो रोज करने से आसान भी हो जाता है, आदत पड़ जाती है एक तरीके से, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे मेरा कंक्लूजन क्या था। मैं इतना सारा बोला, पर देखो आज मैं इतना ज़्यादा इसलिए बोला क्योंकि जब मैं आज रीट का सर्टिफिकेट लेने गया था तो बहुत से लोगों से बात हुई थी, है ना। कोई फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी देख के आया है, कोई स्पेशल BSTC कर रहा है MP से, कोई रीट की तैयारी अब कर रहा है, कोई रीट की तैयारी चालू ही नहीं की किसी ने, ठीक है ना। कोई BEd भी कर रखी है तो भी अभी रीट का लेवल 1 का वापस दिया, है ना, क्योंकि BSTC वापस करी। ऐसे तरह तरह के लोग मिले थे मेरे को, कोई NTPC रेलवे की भी तैयारी कर रहा उसमें ही, है ना। तो इसलिए इन सब बातों से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट मत करो, और अभी आप जो तैयारी करो ना वो रीट मेंस की करना, क्योंकि रीट प्री कब आएगी आपको 6 महीने पहले पता लग जाएगा। और अभी तो रीट मेंस होगी जनवरी 2026 में, उसके 1 साल बाद रीट प्री मेंस जो भी है वो आएगी। तो आप अभी से रीट मेंस की तैयारी करो, ठीक है ना, क्योंकि आप कभी ना कभी डिग्री भी कंप्लीट कर लोगे, है ना। 2 साल की BSTC होगी, फिर 2 साल की BSTC में आप 7 साल डिग्री भी करोगे। तो जब आपकी डिग्री भी कंप्लीट होती रहेगी ना, आपकी BSTC भी कंप्लीट होती रहेगी, तो आप रीट मेंस की जो तैयारी करोगे वो कहीं ना कहीं से आपके काम आएगा। राजस्थान जीके राजस्थान की हर परीक्षाओं में आता है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स अभी चतुर्थ श्रेणी में भी है, पटवारी में भी है, कांस्टेबल में भी है, वीडियो में भी है, कहीं ना कहीं हर जगह आता है ना। अभी फर्स्ट ग्रेड में भी आई थी ये चीज़ें। तो मैं आपको वो कहना चाह रहा हूँ, आप, है ना, मैं सिंपल सी भाषा में वापस समझाता हूँ। जैसे राजस्थान जी के हर एग्जाम में आएगा तो आप एक बार उसको पूरा समेट के थप्पा लगा दो कि हाँ राजस्थान जी के एक तरह से कंप्लीट, एक हद से कंप्लीट है ना। और वैसे देखो आपको ये चीज़ें लगेगी ये बोल रहा है, पर मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें संघर्ष करना ही है, ठीक है ना, हमारी स्थिति यही है। तो हम उस चीज़ को कल पे छोड़ते ही क्यों, जितना जल्दी हो उतना होना चाहिए ना, है ना। अभी जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि वो 9th 10th 11th 12th से नीट की तैयारी कर रहा था,
तो उसको 12th होते ही करनी थी। अब वो 12th होने का वेट करता, फिर 1 साल करता, तो डेफिनेटली वो फर्स्ट बार में क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन उसने 4 साल तैयारी की, है ना। 4 साल तैयारी करता, सब करता, है ना। उसके पिताजी थोड़े क्या है गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो मार्गदर्शन मिल जाता है। अभी हमारे इतने नहीं होते पढ़े लिखे मम्मी पापा, तो हमको मार्गदर्शन कम मिलता है, ये मैं मानता हूँ। पर फिर भी मेरा यही मानना है कि कोई भी काम करो ऐसा करो कि उसको कोई कर ना पाए। डू इट परफेक्ट एंड डू इट फास्ट, ठीक है ना। लाइफ रेस है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैंने तो देख लिया। जितना जल्दी करोगे ना, और जल्दी से मेरा मतलब ये नहीं है, थोड़ा मतलब दिमाग से भी करना, ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है। एंड आज मैं इतना बोल रहा हूँ, पर आज इतना बोलने का रीज़न वही है कि आज मैं जब रीट सर्टिफिकेट लेने गया था, उस भीड़ में बहुत से लोगों की मैंने बातें सुनी, बहुत से लोगों से बात करी, सबकी अलग अलग स्टोरी सुनी ना मैंने। तो जो उम्र वाले लोग थे ना, उनका एक ही रिग्रेशन था। क्या रिग्रेशन था पता है? एक कॉमन रिग्रेशन लूँ तो, कि मैंने पूरी तैयारी नहीं करी, पूरा 100% नहीं दिया यार। मतलब उनको ये रिग्रेशन नहीं, वो रिग्रेट नहीं कि फेल हो गए, उनको ये रिग्रेट है कि मैं 100% दे देता तो पास हो जाता, मैं मेरा समय बर्बाद नहीं करता तो वो चीज़ हो जाती, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आज थोड़ा हो सकता है भावनाओं में ज़्यादा बोल गया हूँ। एंड आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।